सभी को राधे राधे। बात करेंगे हम वारी एनर्जीज की। ज़बरदस्त लिस्टिंग के बाद ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है, लेकिन कुछ अपडेट है जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शादी कोई आपको ये सारी बातें बताता हूँ। यहाँ पर पीएनएल देख सकते हैं 6 महीने 1 महीने का आपके सामने लाइव प्रूफ है कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, इन्वेस्टर हैं। आप भी हो सकते हैं इन्हीं सारे स्टॉक से बेसिस पर जो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। शादी कोई आपको अपना पीएनएल बताता हूँ, हम आपको पोर्टफोलियो भी बताते हैं। जो स्टॉक्स आपको बताते हैं हम अपने पोर्टफोलियो में भी रखते हैं, सारा कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। तो बिना समय गवाए सीधे चलते हैं मुद्दे पर। देखिए, बात हो रही है यहाँ पर, आप देखो वारी एनर्जी आईपीओ जो आया था, आप सभी जान रहे हैं कि इसकी जो आईपीओ आई थी 1503 के आसपास इशू प्राइस थी। लिस्टिंग 2500 के आसपास हुई थी। लिस्टिंग होने के बाद स्टॉक के अंदर अच्छी खासी गिरावट भी हुई, 2300 तक स्टॉक गया। उसके बाद फिर से स्टॉक ने एक ऊपर की तरफ तेजी बनाई है और एट प्रेजेंट जो स्टॉक है वह 2700 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 12% की तेजी आई थी 31 अक्टूबर को और रिकॉर्ड हाई इसने 2718 रुपये तक का लगाया था। 70% की तेजी जो है मतलब कि डेब्यू में हुई थी, ठीक है, जो प्रीमियम बोलते हैं 70% की हुई थी। एट प्रेजेंट 80% इशू प्राइस से ऊपर यह ट्रेड कर रहा है, जो कि 1503 रुपये थी। 28 अक्टूबर को लिस्टिंग हुई थी, ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है और काफ़ी बढ़िया। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वारी एनर्जी जो है एक लीडिंग कंपनी है, बड़ी कंपनी है, सोलर मॉड्यूल बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। दोनों ही सेक्टर में इंडिया के अंदर सबसे बड़ी कंपनी ये है। यदि हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 21% की हिस्सेदारी रखती है। यदि हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 44% की हिस्सेदारी रखती है। तो कंपनी काफ़ी बड़ी है और कंपनी का जो बिजनेस है वो रेन्यूएबल सेक्टर के ऊपर बेस्ड है। तो काफ़ी ग्रोथ है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफ़ी बढ़िया है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई डाउट नहीं है स्टॉक के अंदर, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर यदि आप चाहते हो कि मैं शॉर्ट टर्म के अंदर पैसे बना लूँ, अभी इन्वेस्ट करके 2 दिन के अंदर मतलब ट्रेड के बेसिस पर निकाल दूँ, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर समस्याएं हो सकती हैं। क्यों हो सकती है, इसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए, अभी 4321 करोड़ कंपनी ने रेज किया है और इस पैसे को कंपनी कहाँ यूटिलाइज करेगी, तो कंपनी जो है एस्टेब्लिश कर रही है एक मैसिव 11.4 गीगावाट का इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जिसमें कि 5.4 गीगावाट सेल सोलर सेल यूनिट को लगाएगी, जो कि Q3 25 तक चालू हो जाएगा, जो कि चिकली गुजरात में है। उसके साथ में 6 गीगावाट का फुली इंटीग्रेटेड फैसिलिटी जो कि उड़ीसा में लगाएगी, जो कि 27 तक ऑपरेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जो पैसे आए हैं कंपनी के पास, उसको यहाँ यूटिलाइज करने वाली है। यदि हम इनक्रेड इक्विटीज़ की माने तो कंपनी जो है वेल पोजिशनड है टू कैपिटलाइज ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर है, और स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड, लीडिंग मार्केट शेयर और सॉलिड फाइनेंशियल्स, ये सारा चीज़ जो है इसको सपोर्ट करने वाली है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स की भी राय है कि बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के अंदर कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन यदि शॉर्ट टर्म की यदि हम बात करें तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर कंसर्न्स होने चाहिए। देखिए, आपको मैं यहाँ पर ले चलता हूँ उसके थोड़े बहुत फाइनेंशियल्स के ऊपर, ठीक है। तो फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, वारी एनर्जीज जो है वो मार्केट कैप जो है 83,000 करोड़ का है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, काफ़ी बड़ी मार्केट कैप है। आरओसी आरओई काफ़ी ज़बरदस्त है, 43 आरओसी आरओई 33.4, वॉल्यूम 56 लाख के आसपास ट्रेड होता है। प्रमोटर की होल्डिंग 64% है। डेप्ट कंपनी के ऊपर ना के बराबर है। कैश इक्विवेलेंट 3786 करोड़ का है। तो सारा कुछ एक से एक ज़बरदस्त यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन थोड़ी सी कंसर्न्स यदि आप पूछो तो यहाँ पर हो सकता है स्टॉक का पी से। क्यों सॉरी, स्टॉक का पी यदि आप देखो 84 पर है और इंडस्ट्री का पी देखो तो 56.5 पर है। तो यहाँ से देख सकते हो कि आपकी लगभग डबल पर यह ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी की डिमांड है, स्टॉक की डिमांड है। कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है उसका आने वाले समय में काफ़ी डिमांड रहने वाला है। और ये भी आप देखो कि जो इशू प्राइस थी वो थी 1503 रुपये, जो लिस्टिंग प्राइस थी वो 2500 थी और अभी 2700 पर है। तो कह सकते हैं कि लगभग डबल या फिर 80% अपने इशू प्राइस से यह ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो थोड़ी बहुत तेज़ी अभी इसमें बाकी है इन द सेंस की गिरावट जो होगी, करेक्शन जो पहली करेक्शन होगी उसकी बात की जा रही है। उसके बाद फिर से स्टॉक 4000 5000 को तो टच करेगा, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट नहीं है। लेकिन अभी जैसे 1500 पर इशू हुई थी तो उसके बाद 3000 3500 तक जाकर मुझे लगता है 3 साढ़े 3 तक जाकर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग फिर से शुरू होगी स्टॉक के अंदर। तो इसलिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। यदि आप चाहो कि हम अभी मोटा पैसा लगा के 2-3 दिन के अंदर अपना 20-30% निकाल ले तो थोड़ी बहुत यहाँ पर कंसर्न हो सकती है, क्योंकि पी थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। सेम इसी तरह के जो सिचुएशन थी वो हुई थी किसमें,
बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी जो थी वो ठीक ठाक कंपनी भी बढ़िया है, फंडामेंटल भी इसके काफ़ी सॉलिड हैं, ठीक है। लेकिन उसी तरह से हम यहाँ पर 70 के प्राइस पर इशू हुई थी, ठीक है। उसके बाद इसने 189 तक का हाई लगाया। 189 के हाई लगाने के बाद लगातार स्टॉक करेक्ट हो रहा है और अभी 132 पर ट्रेड कर रहा है। तो उसके पीछे भी एक ही कारण बताया जा रहा है कि वैल्यूएशन जो थी वो हायर साइड में थी। यहाँ पर आप देखो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की भी यदि हम बात कर ले, 1,14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी 66 है और इंडस्ट्री का पी 20 है। लगभग 3 गुने के वैल्यू पर यह ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। 3 टाइम्स पर यह ट्रेड कर रही है। तो ये जो थी इसी के कारण उसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन हालांकि दोनों कंपनियां काफ़ी अलग है, कंपैरिजन नहीं की जा सकती है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर कंपैरिजन नहीं की जा सकती है कि फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, फाइनेंस करने का काम करती है, दूसरा सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट करने का काम करती है। इसके ऊपर डेप्ट काफ़ी ज़्यादा 74,000 करोड़ का उसके ऊपर डेप्ट नहीं है। तो इन दोनों की यदि कंपेरिजन आप करोगे तो वारी रिन्यूएबल जो है, सॉरी वारी एनर्जीज जो है वह फार बेटर कंपनी आपको साबित होगी फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स के बेसिस पर। लेकिन जिस तरह से लिस्टिंग हुई है, जिस तरह से दोनों ही स्टॉक जो लिस्ट हुई उसके बाद अच्छी खासी प्रीमियम भी मिली दोनों ही स्टॉक को, लेकिन ऊपर से जो बजाज हाउसिंग है वो अच्छी खासी करेक्ट भी हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर अभी करेक्शन नहीं आई है। तो दोनों ही स्टॉक जो है वह, हालांकि बजाज सॉरी वारी एनर्जीज जो है वो अभी बहुत ज़्यादा हायर वैल्यूएशन पर नहीं है, क्योंकि उसकी तो इशू प्राइस ही थी 1500 और अभी 2700 पर है। लेकिन बजाज हाउसिंग की इशू प्राइस थी 70 रुपये और अभी है 130-32 पर, ठीक है। तो इस कारण से थोड़ी बहुत अभी तेज़ी वारी एनर्जीज के अंदर भी तेज़ी अभी बची हुई है। 3 साढ़े 3 तक मुझे लगता है कि वहाँ तक आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी नीचे की और फिर वो स्टॉक जो है 4 से 5 हज़ार की और डेफिनेटली यहाँ पर जाने वाला है, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स हमने आपके साथ शेयर कर दिए, कोई डाउट नहीं है। लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक है और मार्केट के अंदर सबसे बड़ा शेयर रखता है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। डेब्ट नहीं है, फंडामेंटल सॉलिड है, ठीक है। तो अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए बना कर रख सकते हैं। फिलहाल के लिए यहीं तक। अच्छी लगी लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।